नमस्कार दोस्तों, यहाँ हुए इस उपचुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को कई जगहों पर बड़ा झटका दिया। इस चुनाव नतीजों में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देते हुए कई जगहों पर बड़ी बढ़त बनाई। यहाँ तक ही नहीं, इस राज्य में हुए इस चुनाव नतीजों में कांग्रेस ने पालमपुर में अकेले 73% सीटों पर कब्जा जमा लिया। ईटीवी भारत ने खबर छापते हुए लिखा है कि कांग्रेस के आगे बीजेपी का सरेंडर। पालमपुर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर अपना दबदबा साबित करते हुए विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दी। कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए यहाँ की कुल 15 वार्डों में से 11 वार्डों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर इस नगर निगम पर अपना कब्जा जमा लिया। भारतीय जनता पार्टी को केवल 15 सीटों में से 4 सीटों पर ही जीत मिल पाई। यहाँ पर कांग्रेस को मिली इतनी बड़ी जीत पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया। वहाँ के स्थानीय विधायक ने कहा कि ये केवल कांग्रेस की नहीं बल्कि पालमपुर की जनता की जीत है। बहरहाल आगे बढ़ते हुए उस उपचुनाव नतीजों की बात करें जहां पर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को कई जगहों पर कड़ी टक्कर देते हुए बढ़त बनाई है। दरअसल आपको बता दें, पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 पदों पर और पार्षद के 71 पदों के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी। इस कड़ी टक्कर में छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंह देव के करीबी को भी हार का सामना करना पड़ा। बता दे, यहाँ पर हार भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि भाजपा की यह हार किरण सिंह देव जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ के, उनके गृह जिले में भाजपा की हार हुई है। उनकी खुद की विधानसभा सीट में भाजपा के करीबी उम्मीदवार की हार को पार्टी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। इस सीट के चुनाव नतीजों को आगामी विधानसभा चुनाव नतीजों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब राज्य के भाजपा अध्यक्ष अपना गृह जिला जहां उनकी खुद की विधानसभा है, वो सीट भाजपा को नहीं जीता पाए, माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में यहां से भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर मिल सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में भाजपा सत्ता में है। सत्ता में होने के बावजूद भी कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी। आप नवभारत टाइम्स की खबर देखिए। नवभारत टाइम्स ने छापा है कि छत्तीसगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस की जबरदस्त वापसी, बीजेपी से ज्यादा पार्षद कांग्रेस ने जीते। ईटीवी भारत ने लिखा कि त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव में डगमगाई ट्रिपल इंजन की रफ्तार, कांग्रेस का दावा, जनता नाराज। वहीं दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के मुताबिक बालोद के पलारी नगर पंचायत में कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया। बालोद के कुल 15 सीटों में से कांग्रेस ने अकेले दम पर 10 सीटों पर जीत दर्ज की। भाजपा केवल यहां के 15 वार्डों में से 5 वार्डों में ही जीत दर्ज करने में कामयाब रही। वहीं सूरजपुर में भी कांग्रेस भाजपा को पछाड़ते हुए आगे निकल गई। सूरजपुर की कुल 15 वार्डों में से कांग्रेस ने 8 वार्डों में जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को 7 वार्डों में ही जीत मिल पाई। तो छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय में जो 5 अध्यक्ष पद और 71 पार्षद पद के लिए चुनाव हुए थे, इसमें किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिली है, उसकी बात करें तो आपको बता दें, राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक विभिन्न शहरी स्थानीय निकाय में 71 पार्षद सीटों के लिए हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 39 सीटों पर जीत मिली है, जबकि वहीं विपक्षी दल कांग्रेस को 71 में से 30 सीटों पर जीत मिली है। 30 सीटों के साथ कांग्रेस दूसरे स्थान पर टिकी रही। वहीं 2 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। यहां पर भाजपा की सत्ता होने के बावजूद भी कांग्रेस ने कड़ी टक्कर देते हुए 71 में से 30 सीटें अपने नाम कर ली। वहीं अध्यक्ष पदों की बात करें तो बता दे, कुल 5 अध्यक्ष पदों के लिए चुनाव हुए थे। इन 5 अध्यक्ष पदों में से 3 अध्यक्ष पद पर
जिसमें बमडी, शिवनंदपुर, सहसपुर शामिल है। इन तीनों अध्यक्ष पद पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। वहीं 2 अध्यक्ष पद पर, जिसमें दुमका नगर पंचायत और पलारी नगर पंचायत शामिल है, यहाँ के दोनों अध्यक्ष पदों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने नगर निगम के उपचुनाव में शानदार वापसी की है। खबर के मुताबिक बस्तर जिले के जगदलपुर नगर निगम के इंदिरा वार्ड में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। वहीं बिलासपुर नगर निगम के संजय गांधी नगर वार्ड में भी कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी शेख आजम ने भाजपा प्रत्याशी को कड़ी टक्कर देते हुए इस सीट पर जीत दर्ज की। इस जीत पर पूर्व कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि जनता ने झूठे वादे करने वालों को जवाब दिया है। इससे सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना जनाधार खो चुकी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने दावा किया कि कांग्रेस ने शहरी निकाय और पंचायत चुनाव दोनों में अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने दावा किया कि विभिन्न पदों पर नवनिर्वाचित 543 से अधिक पंचायत प्रतिनिधि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि यह जो नतीजे आए हैं यह भाजपा सरकार के प्रति लोगों की बढ़ती असंतोष को दर्शाते हैं। कांग्रेस नेता ने इस चुनाव नतीजों को आगामी 2028 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर कहा कि यह नतीजा 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं के मूड में बदलाव का संकेत देता है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी जीत का दावा किया। भाजपा की छत्तीसगढ़ इकाई के अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि यह परिणाम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और सरकार के कल्याण और विकास के एजेंडे में लोगों के विश्वास को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी सरिता संतोष मिश्रा ने 762 मतों से जीत दर्ज की। उन्होंने कहा कि बामनी डी, सहसपुर लोहारा और शिवानंद नगर पंचायतों में भाजपा की जीत से पुष्टि होती है कि मतदाता सत्तारूढ़ दल के विकासोन्मुखी शासन का समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कुल 1228 पदों के लिए चुनाव हुए। इनमें 1136 वार्ड पंच पद, 82 सरपंच पद और 10 जनपद पंचायत सदस्य पद शामिल है। खबर के मुताबिक इनमें से 385 वार्ड पंच पदों के लिए कोई नामांकन ही नहीं प्राप्त हुआ था, जबकि इनमें से 4 नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए थे। कुल वार्ड पंच पदों में से 640 वार्ड पंच पदों पर निर्विरोध प्रत्याशी चुने गए। खबर के मुताबिक शेष बचे हुए 107 सीटों पर वोटिंग कराई गई थी।